नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिनट में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट स्कूल्स को लेकर जो है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जहां पर लगातार ये सामने आता था कि स्कूल फीस ना जमा कराने पर बच्चों को जो है ये चीज़ों के लिए बोला जाता था, बार बार उनको क्लासरूम्स में से उठाया जाता था और उनको ये नोटिफिकेशन जो था उनकी डायरी में लिख दिया जाता था, या फिर आप ये कहें कि आजकल जो नए प्रावधान हैं उसकी तरफ से जो है वो स्कूल की तरफ से जो है वो कॉल पेरेंट्स तक पहुंचती है और स्कूल की तरफ से कॉल्स जाती हैं अगर उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं, उनकी फ़ीस क्लियर नहीं हुई है। तो ये सब कुछ जो है आजकल स्कूल की तरफ से कॉल के ज़रिए जो है इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचाई जाती है, या फिर आप ये कहें कि बच्चों को क्लासरूम्स में से उठाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो उनसे फ़ीस जो है वो पेंडिंग वो उनसे ले जाती है। बहुत सारी ऐसी परेशानी थी कोविड के समय में, जब बच्चों की फ़ीस टाइम पर पेरेंट्स जमा नहीं करवा पाए थे, क्योंकि पेरेंट्स की अगर बात करते हैं तो कुछ प्राइवेट जॉब में थे जो कि कोविड के समय में उनकी जॉब्स जब छूट गई थी तो बहुत सारी दिक्कतें थी उनको फ़ीस को जमा कराने में। लेकिन आपको ये बता दें कि अब एक नया जो है इंफॉर्मेशन आप ये कहें कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अब अगर आप स्कूल फीस बच्चों की समय पर नहीं जमा करवाएंगे तो स्कूल्स की तरफ से कोर्ट का नोटिस जो है वो भी आपको मिल सकता है। और ऐसा हुआ है और इसलिए इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आपके बहुत ज़्यादा स्कूल्स की बच्चों की स्कूल फीस के बहुत ज़्यादा पेंडिंग ड्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो है फीस जमा करवाने वाली है, तो वो आप करवा दीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं नोटिस आपके भी घर पर पहुंच जाए, क्योंकि अब स्कूल इस तरीके से कोर्ट का भी सहारा ले सकता है और नोटिस भी आपको घर में पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि आज एक समाचार पत्र में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने पढ़ी और मैंने ज़रूरी समझा ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। आपको ये बता दें कि फ़ीस नहीं देने पर अब जो अभिभावक हैं यानी जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी हो सकते हैं। ये नोटिस जारी हुआ है एक जगह पर, इसीलिए हम आपकी जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा फीस पेंडिंग है तो कोशिश कीजिए कि अपने ड्यूज़ को धीरे धीरे करके आप जो है वो जमा करवाएं। ऐसा ना हो कि कल को आपके बच्चे को क्लासरूम से उठाया जाए, उसको बाहर लेके जाया जाए या फिर उसको क्लास से ही बाहर निकाल दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर इस तरीके से कुछ भी उनके साथ होता है तो उनके मन में बहुत सारी जो है वो परेशानियां आ जाती हैं, बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बाकी क्लासरूम्स के बच्चों के सामने अगर इस तरह से कुछ होता है तो वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर जो है ये बारामूला के पब्लिक स्कूल के जामिया बारामूला के एक तीसरी कक्षा के छात्र के अभिभावक के साथ हुआ है, जिसको एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से जो स्कूल है उन्होंने फीस नहीं भरने पर एक नोटिस जो है वो जारी किया है। जानकारी के अनुसार पहले कई बार ऐसे नोटिस जो है वो जारी हुए हैं, लेकिन अभिभावक के खिलाफ पहली बार जो है वो कार्रवाई हुई है। यानी स्कूल्स की तरफ से नोटिस तो बहुत बार जाते हैं बच्चे के लिए कि ये फीस नहीं जमा करवा रहा है, कभी उसकी डायरी पर लिख दिया जाता है, कभी उसके घर पे पर्सनल स्कूल की तरफ से कॉल्स जाती हैं और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि फ़ीस जमा करवाएं। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जम्मू कश्मीर में जब किसी बच्चे के पेरेंट्स पर जो है वो कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें ये कहा है कि उन्होंने फ़ीस जो है वो लंबे समय से नहीं भरी है। आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। नोटिस जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो फीस ना भरने पर जो है वो जारी किया है। और आपको ये भी बता दें कि नोटिस में ये लिखा गया है कि आप नियमित स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बड़ी राशि जो फीस की है फीस की जो है वो बकाया है आपकी, और स्कूल की तरफ से कई बार नोटिस और रिमाइंडर देने के बाद भी फीस जो है वो नहीं दी गई है। इसके साथ ही नोटिस में ये भी बताया गया है कि अभिभावकों पर 31 अक्टूबर 2022 के अनुसार अभी तक 29,950 रुपये जो है वो राशि बकाया पड़ी हुई है और हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस में 30 दिन में अंदर अंदर राशि का भुगतान करने के लिए जो है वो साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर स्कूल की तरफ से कानून की मदद ली जाएगी। बकाया राशि का जो सालाना है वो 6% दर जो है वो ब्याज लगाया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है अब हाईकोर्ट की तरफ से स्कूल
ने दिया है उस अभिभावक के लिए जिसने लंबे समय से जो है वो अपने बच्चे की फीस नहीं भरी थी। यानी अब ये सिर्फ एक स्कूल के अभिभावक के साथ हुआ है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे जितने भी स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर भी इस तरीके से अभिभावक की फ़ीस जो है वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है और बच्चे की लंबे समय से अगर फ़ीस नहीं दी जा रही, तो ऐसा कोई भी स्कूल अब कर सकता है, वो उस अभिभावक के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी कर सकता है। क्योंकि हालांकि ये पहली बार में ही कोई जारी स्कूल नहीं करेगा, बहुत बार इंफॉर्मेशन देने के बाद, बहुत बार रिमाइंडर देने के बाद, बहुत सारे मैसेजेस उसको देने के बाद अगर वो अभिभावक स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करता है बच्चे की, तो इस पे जो स्कूल है वो कोर्ट के ज़रिए नोटिफिकेशन भेज सकता है और फिर महज जो कोर्ट समय तय करेगा, चाहे वो 30 दिन का समय तय करेगा, चाहे वो क्या समय तय करेगा, उस तय सीमा में जो है वो फीस को जमा ज़रूर करवाना पड़ेगा। और अगर उस तय सीमा में जमा नहीं होती है फीस, तो फिर उसके बाद उस पर जो ब्याज है सालाना लगेगा और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त है। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि काफ़ी परेशानी कोविड के समय में बहुत सारे लोगों को आई थी, स्कूल फीस नहीं जमा करवाई थी और कहीं ना कहीं अभी भी ये परेशानी बहुत सारे लोगों के मन में है कि स्कूल मनमानी जो है वो लगातार करता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी एनुअल डे के जिस तरीके से एनुअल डे स्कूल्स में होगा और इस पर भी जो पेरेंट्स जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो उनसे एनुअल डे की सेलिब्रेशन करने के लिए ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की मशक्क़तें जो हैं वो आम जनता तक आ रही हैं और हम भी यही चाहते हैं कि अगर किसी को इस तरीके की कोई परेशानी आ रही है, स्कूल अगर उनसे मनमाने पैसे ले रहे हैं, तो वो ज़रूर हम तक ये अपडेट पहुंचाएं, हम तक ये खबर पहुंचाएं कि स्कूल्स इस तरीके की मनमानी कर रहा है, बाकी जो है वो इस तरीके से जो है वो नहीं, बाकी स्कूल्स के साथ स्कूल्स नहीं चल रहे हैं। अगर इस तरीके की परेशानी है तो आप ज़रूर हम तक कांटेक्ट करें, हम ज़रूर आपकी खबर दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।